पाकिस्तान के अंदर ये एक तस्वर है कि ये मामला जो है ईरान और अमेरिका का है। मीडिएशन के अलावा हमने सिर्फ अपना कद काठ ऊंचा करना है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ज़रा पाकिस्तान की जो मुआशी तस्वीर है इस तमाम बातचीत के पस मंज़र में, उसके बारे में तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया तलत साहब। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूट्रल सालिस का रोल प्ले कर रहा है, बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर अपना रोल निभा रहा है बखूबी, और उसकी तारीफ भी की जा रही है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान के अपने स्टेक्स भी बहुत हाई हैं। अभी आप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात का जिक्र कर रहे हैं, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पल में तोला पल में माशा, और उनके बयानात बड़े इंटरेस्टिंग है रहा हूँ। लेकिन वो जिस मुजवजा एग्रीमेंट के नतीजे में पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने एक्ट से ऑलरेडी पूरी दुनिया को बेनिफिट पहुंचा चुका है। पाकिस्तानी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियाँ, उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया, एक्स पे पैगाम उन्होंने जारी किया। उसमें उन्होंने जो तखमीना बताया कि जो 7-8 अप्रैल को जो सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान की कोशिशों से, उससे पूरी दुनिया को $3.6 ट्रिलियन का फ़ायदा हुआ, क्योंकि सिर्फ 5% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सीज़ फायर होगा। 95% लोग ये कह रहे थे कि जो बयान दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी सिविलाइजेशन को उड़ाने का, तबाह करने का हमेशा के लिए, तो 95% लोग मायूस हो चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के इकदाम की वजह से एक होप पैदा हुई, और 7-8 अप्रैल से अब तक जो एक पाज आया जंग के दौरान, उससे भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया पूरी दुनिया को। लेकिन तलत साहब, जो पाकिस्तान को नेट बेनिफिट हुआ है अभी तक इस सारे क्राइसिस के अंदर, स्टेक अगर से पाकिस्तान के बहुत हाई हैं, पाकिस्तान को नेट बेनिफिट ये हुआ कि पाकिस्तान के जो कर्ज़ों की अदायगी है उसमें थोड़ी सहूलत मिल गई है। मिडल ऑफ द वार आपके एक फ्रेंडली कंट्री ने कहा, यूएई ने, कि जी आप हमें पैसे वापस करें, तो पाकिस्तान को इस क्राइसिस के अंदर वो अरेंजमेंट करना पड़े। थैंक्स टू सऊदी अरेबिया, उन्होंने पाकिस्तान के $9 के डिपॉजिट जो हैं वो उनको रोल ओवर किया, बल्कि 3 बिलियन का मजीद इंतजाम किए। $2 बिलियन पाकिस्तान को रिसीव हो भी चुके हैं, और होपफुली पाकिस्तान को जो ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट है उसमें भी एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि वो इस महीने वो ख़त्म हो रहा है। तो पाकिस्तान के स्टेक्स हाई इसलिए भी हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, वो 60 to 70 लाख हैं। वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हैं। $30-32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, लेकिन रेमिटेंसेस 40 बिलियन प्लस हैं, और उनमें से हाफ जो है वो मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज से आता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है। और तवानाई की जो प्राइसेस ऊपर गई हैं आबना हुरमुज़ की बंदिश की वजह से, पाकिस्तान के शहरियों को काफ़ी ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के अपने स्टेक्स भी बहुत हाई हैं, और पाकिस्तान अपनी इकनॉमिक सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है। इस सालिस का रोल साथ साथ निभा रहा है बखूबी, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचा रहा है, स्पेशली मिडल ईस्ट के कंट्रीज़, वो सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान का रोल दोनों फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त तक काफ़ी अच्छा है, और होपफुली जो कल या परसों मुज़ाकरात यहाँ पे फाइनल राउंड होगा, उसमें अगर ये जो सीज़ फायर है ये लॉन्ग टर्म पीस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा, और होपफुली पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको भी एनर्जी प्राइसेस में कमी की सूरत में बेनिफिट मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर मैं ये खबरें देख रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो शुरू हो गई है, उसके ऊपर बाकायदा तहकीकात भी चल रही हैं। तो शकील के पास खबर है, ज़रा ये भी जान लेते हैं इस दौरान। जी शकील, बताइएगा आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात है? देखिए तलत साहब, चूँकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान के अंदर भी जब हुकूमत ने 184 रुपये फ़ी लीटर डीजल बढ़ाया और 137 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, तो लोगों के ज़हन में आया कि ये तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो क्यों ना हम ज़ख़ीरा कर लें। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मार्च के महीने में 19% कंजम्पशन ज़्यादा हो गई, हालांकि डिमांड कम थी। वजह ये थी कि लोगों ने ज़ख़ीरा कर लिया, और इसमें ये भी बताया गया कि कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, जिन्होंने स्टोरेज कर ली, ज़ख़ीरा कर लिया, ताकि मैनिपुलेशन के ज़रिए फ़ायदा उठाया जाए। ज़्यादा प्राइसेस जब होंगी तो लोग से वो उसकी कीमत वसूल की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और FIA को तहकीकात के लिए हिदायत जारी की। इससे पहले जो सेनेट की इंटीरियर कमेटी है स्टैंडिंग की, उसमें भी ये इशू हाईलाइट हुआ, और उन्होंने भी कहा कि FIA को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। तो अब ये मामला सारा ज़ेर तफ्तीश है, तहकीकात हो रही हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, और हमें बताया ये गया है कि कराची से कुछ ऑफिशियल से बातचीत की गई है, उनसे इंटेरोगेट किया गया है इस सारे मामले पर। अब FIA तहकीकात कर रही है, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हो सकता है कि उस वक्त तक ये क्राइसिस गुजर चुका हो, लेकिन रिपोर्ट होपफुली आ जाएगी। लेकिन अहम बात तलत साहब ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमने जो अपने स्ट्रेटेजिक स्टोरेज का जो ज़ख़ीरा है वो बिल्ड नहीं किया, एडवांस कंट्रीज़
3 से 4 माह स्टॉक रखती हैं, स्टोर करती हैं ऑयल जो है। आपके नेबर में भी तकरीबन 2 माह से ज़्यादा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 से 24 दिन का या 25 दिन का ज़ख़ीरा होता है पेट्रोल का या डीजल का या बाकी चीज़ों का। तो ये बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, हम कमर्शियल यूज़ के लिए तो हम मंगवा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में जब मिडल ईस्ट क्राइसिस सामने आया है, इस तरह के पहले भी जो क्राइसिस आ चुके हैं, तो उससे निपटने के लिए हमने अभी तक लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। हम डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं। हमें शकील, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामलात अगर तय हो गए ना, तो और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, तो आप ये समझें कि जिनके पास तेल है वो हमारा ही ज़ख़ीरा है। मैं एक बहुत ही आपको एक होपफुल सिनारियो बता रहा हूँ कि और अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं तो गैस पाइपलाइन के मामला तय होते हैं, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान उससे कितना बेनिफिट लेगा। लेकिन इस दौरान जो मामलात आपने उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपको कमरुल मुनव्वर की तरफ लिए चलते हैं, जो आपको कल रेड जोन की सूरत हाल के अलावा जो अमूमी सिक्योरिटी की तैयारियाँ इस्लामाबाद के अंदर, उसके बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से ही सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो करना शुरू कर दिए गए थे और इस्लामाबाद को रेड अलर्ट जो है वो कर दिया गया था। और इस हवाले से ख़ास तौर पर रेड जोन और एक्सटेंडेड जोन जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ से ही वफूद के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। ख़ास तौर पर 2 रूट्स जो हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया था। एक एक्सप्रेस हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसके आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, और दूसरा रास्ता जो था वो श्रीनगर हाईवे था जिसको बंद किया गया था। आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो थी वो देखने में आई थी, और वो ये थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, उनसे और जो ईरानी सफ़ीर है उनसे अलग अलग मुलाकातें हुई। और इस हवाले से इस मुलाकात में IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं वो इस मुलाकात में शरीक थे, और उनको तमाम सिक्योरिटी प्लान जो है वो एक्सप्लेन किया गया, और जो रूट प्लान बनाया गया था वो उनसे शेयर भी किया गया। इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी उनको दी गई कि किस किस मकामात पर जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मैं दूसरा आपको ये बताऊं कि ये जो आला सतही इजलास था, इसमें जो वफाकी वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है, और वो कंट्रोल रूम जो है वो वजारत दाखिला से ऑपरेट होगा और तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वहीं से दी जाएंगी। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जो रेड जोन का एरिया है इसको मुकम्मल तौर पर सील है, और अभी भी रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। बल्कि कुछ ही देर पहले हमने अटेम्प्ट की कि जो रेड जोन के करीब जाकर इसको हम अपना रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनकी जानिब से अलाउ नहीं किया गया। जो अब भी रेड जोन है वो मुकम्मल तौर पर सील है, ताहम जो एक्सटेंडेड रेड जोन है इसका एक रेडियस जो है वो तलत सा बनाया गया है, जिसमें F8 से लेकर 0 पॉइंट से फैज़ाबाद, क्लब रोड, रावल डैम चौक क्लब रोड, और उसके बाद बरी माम का इलाका जो है, यहाँ पर इसको एक्सटेंडेड रेड जोन का नाम जो है दिया गया है। और यहाँ पर भी नफरी जो है वो तैनात की गई है, और इसको भी जब ये मुज़ाकरात करीब तमाम वफूद पहुँच जाएंगे तो इस एक्सटेंडेड रेड जोन को भी अभी जुज़वी तौर पर बंद किया गया, उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी के तमाम जो इंतज़ामात हैं उसको मुकम्मल करने के बाद हर किस्म की ट्रैफिक को जो है वो यहाँ पर रोक दिया जाएगा। जिस तरह अभी की सिचुएशन है रेड जोन की, एक्सटेंडेड रेड जोन की सूरत हाल जो है वो भी ये होगी। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो पहला दौर हुआ था मुज़ाकरात का, अगर उससे हम कंपेयर करें इस दफ़ा के इंतज़ामात को, तो कंपेरेटिवली ये इंतज़ामात जो हैं वो बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं। जिस तरह करके डिप्लॉयमेंट की गई है, इस पंजाब के 10 अजला से जो है वो 7000 नफरी जो है वो मंगवाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस की अपनी 7000 नफरी भी जो यहाँ पर मौजूद है, और वो भी यहाँ पर ही इनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। ट्रैफिक के जो प्लान दिए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन को आने वाले रास्ते तो बंद है, लेकिन रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है उसको बंद किया गया है, तो 9th एवेन्यू का वो रास्ता आम लोगों को के लिए जो दिया गया है कि अगर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना है लोगों ने तो वो 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो उनको होगी। इसके अलावा मारगला रोड है वो भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 9th एवेन्यू के ज़रिए। इस रोड पर जो है वो कोई रोक टोक नहीं है, ताहम जो हैवी ट्रैफिक थी वो गुज़श्ता रात से ही बंद कर दी गई थी, और ये कहा गया था कि हर किस्म की हैवी ट्रैफिक जो है वो बंद होगी, क्योंकि तमाम जितने भी
इस्लामाबाद की हदूद में बस अड्डे थे, उनको भी बंद करने के हवाले से बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। जो स्कूल हैं उनके हवाले से गुज़श्ता रोज़ नोटिफिकेशन आया था और इसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया था क्योंकि रेड जोन की जो रेडियस बनता है उसके अंदर जितने स्कूल्स दफातर होंगे ये मुकम्मल तौर पर बंद होंगे और उनके लिए एक एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई थी कि वो वर्क फ्राम होम कर सकते हैं। और क्योंकि रेड जोन के अंदर अभी इस वक्त भी किसी किस्म की एंट्री तो हो नहीं सकती, ना ही कोई दफातर के लिए वहाँ पर कोई एंट्री का इंतज़ाम था, इसी वजह से उनको ये वहाँ पर छुट्टी दे दी गई थी। और आज ऐसा ही लग रहा है कि मज़ीद इस छुट्टी को जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा और रेड जोन के अंदर कल भी तमाम स्कूल्स और दफातर जो हैं वो बंद होंगे और इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने एक मुफस्सल अंदाज से इस्लामाबाद की सूरत हाल के बारे में बताया।